भाइयों बहनों, बाबा ओगणनाथ की पावन धरा, जहां पर कावड़ यात्रियों के माध्यम से भगवान शिव के भक्त अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की इस पावन धरा, जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य किया था, मेरठ को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अठारह में देश ने प्रथम स्वातंत्र समर लड़ा था, लेकिन मेरठ के नौजवान देश की आजादी की उस लड़ाई में निरंतर लौ प्रज्वलित करने का कार्य करते रहे। आज जब मैं मेरठ दक्षिण में अपने युवा साथी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री सोमेंद्र तोमर के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं, तो मंच पर यहां पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, राज्यसभा की सांसद श्रीमती कांता करदम जी, महानगर अध्यक्ष श्री मुकेश सिंघल जी, विधानसभा प्रभारी श्री संजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, विजेंद्र अग्रवाल जी, जयकर्ण गुप्ता जी, रणवीर राणा जी, अरविंद गुप्ता जी, संजीव शर्मा जी, चरण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर आकर के आप सबसे मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस पावन पार्क में उनका दर्शन करके और उनके सानिध्य में आप सबसे संवाद बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आयोजकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी माने जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वाधीन भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, अपने संविधान के एक एक मंत्र के माध्यम से पूरे देश को एक नई दिशा दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहे, लेकिन आजादी के बाद सही मायने में अगर किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान किया तो वह नाम है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। मध्य प्रदेश के मऊ में जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में रहकर के जहां उच्च शिक्षा प्राप्त की, वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए वहां पर एक छात्रावास की व्यवस्था की, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने संसदीय कार्यों का संपादन किया, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक और ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में जहां दीक्षा ली, उस दीक्षा भूमि को भी सम्मानपूर्वक एक तीर्थ के रूप में विकसित किया। और मुंबई में जहां पर बाबा साहब की अंतिम यात्रा निकली थी, उस चैत्य भूमि को भी एक तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस कालखंड में भारत के विभाजन का विरोध किया था और विरोध करने के साथ ही उन्होंने कहा था या तो भारत का विभाजन नहीं करना चाहिए, और अगर जो लोग भारत विभाजन का पक्ष ले रहे हैं वे लोग पाकिस्तान में ही चले जाएं, भारत में रहने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को अगर 1947 के पहले कांग्रेस के नेता मान लिए होते, यह देश कभी दंगों की विभीषिका में नहीं जूझता। 1987 में यहां पर भी भयंकर दंगा हुआ था, भयंकर दंगा हुआ था, और उस समय दंगों की चपेट में आकर के सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। 1987 के दंगे में अगर यहां पीएसी नहीं आती तो यहां दंगाई तमाम दलित बस्तियों में आग लगा देते, लेकिन पीएसी ने ठीक ढंग से निपटने का काम किया। इसलिए हमारी सरकार जब आई तो हमने कैराना में भी पीएसी का एक नई बटालियन की स्थापना की है। और मैंने तो यह भी आदेश दिया था कि जहां जहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पीएसी की बटालियन भी खोलिए, और जहां आवश्यकता पड़ती है उसमें से कुछ पीएसी की बटालियन महिलाओं की होनी चाहिए। दंगाइयों को महिला पीएसी कर्मियों से पिटवाना चाहिए। और कुछ जगह तो हम लोग अब एटीएस का सेंटर भी खोल रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों मैं स्वयं देवबंद गया था, और देवबंद में मैंने एक एटीएस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का यानी आतंकवाद निरोधक एक दस्ता कोई वहां तैनात कर दिया है। और मैंने कहा जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो, भारत के आन मान और शान के खिलाफ जो भी दुस्साहस करेगा उसके लिए फिर पूछने की आवश्यकता नहीं, उसका काम तमाम करने की तैयारी भी कर लीजिए। भाइयों बहनों, एक बड़ी अजीब सी विडंबना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें आती थी, दंगा शुरू हो जाता था, दंगा शुरू होता था, दंगों में कर्फ्यू लगता था, व्यापारी परेशान, गरीब परेशान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इन लोगों ने अराजकता की उस आग में झोंकने का काम किया। कैसी शरारत इन्होंने की। भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, कैसी शरारत करते थे। कैराना में व्यापारियों का पलायन कराया, बेटियों को स्कूल जाने से वंचित किया। मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, बिजनौर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, दंगाई दंगा, नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी, काम दंगावादी,
और ये लोग बेशर्मी के साथ चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। ये लोग फिर से चुनाव में वोट मांगने के लिए भी आते हैं। 5 साल में कोई दंगा हुआ? दंगों के नाम पे कहीं कर्फ्यू लगा? आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा देखी ना? कावड़ यात्रा पिछली सरकार क्यों नहीं निकालती थी? उनको लगता था कि कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए। मुझे भी जब मैं मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुझे भी बताया गया कि कावड़ यात्रा, मैंने कहा कावड़ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? कहा कावड़ यात्रा निकलेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। हमने कहा नाराज हो, लेकिन कावड़ यात्रा निकलेगी। फिर लोगों ने कहा बवाल हो जाएगा। मैंने कहा जिसको अपनी संपत्ति का मोह नहीं, क्योंकि अगर बवाल करेंगे तो संपत्ति जब्त भी करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, दंगा करेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। आज देखा होगा प्रदेश में कानून का राज है, हर बेटी स्कूल जा रही है। 5 साल पहले की स्थिति क्या थी? भाइयों बहनों, हम लोगों ने 2017 में कहा था हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर किसान का मान बढ़ाएंगे, सबका साथ, सबके विकास के भावना के साथ कार्य करेंगे। हर कार्य किया। आज मुझे प्रसन्नता होती है, आज जब 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान जनता जनार्दन से मैं अपने विधायकों के लिए और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए आ रहा हूं, आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने प्रदेश की बेटियों को एक सुरक्षा का माहौल दिया है। हमने सुरक्षा का माहौल दिया है। हमने हर श्रद्धालु के मान को बढ़ाया है। कावड़ यात्रा निकाली है, जन्माष्टमी के आयोजन हो सकते हैं, शिवरात्रि हो या नवरात्रि, लक्ष्मी पूजा हो या दुर्गा पूजा, हर कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। कोई रोक नहीं, कोई विवाद नहीं। हाँ, सबको सम्मान, सबको सुरक्षा। कोरोना कालखंड में तो भाइयों बहनों आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वैक्सीन कितने लोगों ने ले लिया? वैक्सीन सबने ले लिया। एक कोरोना का टीका लगाया है ना, तो हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत आ रही है? कितने लोगों ने इधर, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? ये वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। वैक्सीन उत्तर प्रदेश में 100% लोगों ने पहली वैक्सीन ले ली है और 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। मैंने कहा था ना चुनाव 80-20 का होगा, यही 80 बीजेपी के पास आ रहा है। जो लोग वैक्सीन के बारे में गुमराह करते थे, ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, नहीं लेंगे, वे झूठे साबित हुए ना। इसी वैक्सीन ने तो जान बचाई है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, किसी को पता ही नहीं। जो हमारा संकट का साथी होगा वही हमारा साथी सच्चा होगा, बाकी तो अवसरवादी है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अगर ये वैक्सीन आपकी जान बचा रहा है तो मानो मोदी जी ने 135 करोड़ लोगों की जान को देश के अंदर कोरोना महामारी में बचाया है। और हम सब मोदी जी के साथ खड़े हैं, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और जो लोग इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे,
उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारना चाहिए अब कि तुम जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पहले तो दंगों के कारण, कर्फ्यू के कारण लोगों को तबाह किया, दंगों में निर्दोष लोगों को मरवाया, और बाकी जो बचा कुचा था उसमें कोरोना से लोग मरवाना चाहते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज न कर्फ्यू से कोई तबाह होगा, न कोई कोरोना से पस्त होगा, क्योंकि मोदी जी जो हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपकी डबल इंजन की सरकार जो है। भाइयों बहनों, आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी है महीने में। कितनी बार है? 2 बार। ये 2 बार क्या है? विक्ट्री का चिन्ह है। क्या ये लोग सपा के लोग और कांग्रेस के लोग देते थे क्या राशन? भाइयों बहनों, इनका राशन कैसे देते? ये विकास कैसे करवाते? ये लोग बिजली देते थे? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, लोक दल की सरकार के समय बिजली आती थी, वे बिजली नहीं देते थे, वे सड़क नहीं बनाते थे, वे उपचार की व्यवस्था नहीं करते थे, वे सुरक्षा भी नहीं देते थे, वे राशन भी नहीं देते थे। सरकार तो थी, प्रदेश वही, तंत्र वही, सपा की जगह भाजपा आ गई, सब आने लग गया। इसका मतलब विकास का पैसा और गरीबों का पैसा पहले इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों को ढूंढना पड़ा था एक ऐसा बुलडोजर जो स्वयं ढूंढ सके इनके इत्र वाले मित्र के घर को, क्योंकि यही पैसा जब निकलेगा इत्र वाले घर के, इनके इत्र वाले मित्र के घर से, मां लक्ष्मी कैद से मुक्त होगी और गरीब को राशन फ्री में मिलता रहेगा, गरीब को बिजली मिलेगी, गरीब को घर मिलेगा, गरीब को शौचालय मिलेगा, और गरीब को बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा और रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा। और इसी से लोग परेशान हैं, इसी से परेशान हैं। पहले पैसा कहां जाता था? भाइयों बहनों, आज तो मेरठ से दिल्ली की दूरी, आज से 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे। आज मात्र 40 मिनट में इस दूरी को आप तय कर सकते हैं। और अभी तो ये एक शुरुआत है, एक रैपिड रेल आ रही है, ऐसी स्पीड से चलेगी कि मात्र 40 मिनट में मेरठ में बैठे और मेरठ से 40 मिनट में दिल्ली। हमने यहां पे एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी दिया है। इस सोमेंद्र तोमर और राजेंद्र अग्रवाल लगातार कहते थे ये विश्वविद्यालय मेरठ में ही बनना है, हमने मेरठ में दे दिया है। और भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रही है मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज। आज आप जाएंगे तो अभी आपको समय लगेगा 17-18 घंटे। और भाइयों बहनों, जिस दिन गंगा एक्सप्रेसवे अगले 3 वर्ष के अंदर बनकर तैयार होगी, गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ से मात्र 6 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। मेरठ से ही मां गंगा जाती है और मां गंगा मेरठ से होकर के हिमालय से मां गंगा और यमुना एक साथ निकलती हैं। फिर संगम में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के दोनों का मिलन होता है। और मेरठ का वासी जब प्रयागराज जाएगा, संगम में स्नान करेगा, अपना कार्य वहां संपन्न करने के बाद सुबह 6 बजे गए, 12 बजे वहां पहुंचे, 2 घंटे अपने कार्यों को रख करके फिर 2 बजे चले, शाम को 8 बजे वापस मेरठ अपने घर में। यह है विकास।
सुबह 9 बजे चले दिल्ली को और 40 मिनट में दिल्ली। अगले 15-20 मिनट में किसी भी जगह आपको अपना कार्य कराना, वहां कार्य करके और फिर वापस 40 मिनट में वापस लखनऊ। ये होती है सरकार जो जीवन आसान कर ले, सुरक्षा प्रदान कर सके। और भाइयों बहनों, इसी कार्य के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। श्री सोमेंद्र तोमर भारतीय जनता पार्टी के एक सुयोग्य प्रत्याशी हैं। आपके हितों के लिए आज से नहीं, जब विद्यार्थी थे तब से इस मिशन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। बड़े ओजस्वी हैं, विकास की योजनाओं को लेके आते हैं, गरीबों को राशन देते हैं, गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बनवाते हैं, गरीब का घर बनाते हैं, गरीब को शौचालय बनाते हैं, गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन भी देते हैं, वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना बिजली पेंशन की सुविधा देते हैं, विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं, दिव्यांगजनों को सालाना 12,000 रुपए की पेंशन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। जनता जनार्दन की सेवा में भी और उनकी सुरक्षा में भी सदैव सजग होकर के कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आती है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी एक दंगा कराने वाला है और एक दंगा का तमाशा देखने वाला है। और हस्तिनापुर तो इसी मेरठ में है। महात्मा विदुर से पूछा था एक बार, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो द्रौपदी जी ने उस भरी सभा में पूछा था कि इस पाप का दोषी कौन है। कोई नहीं बोल रहा था। महात्मा विदुर ने तब बोला था कि 1/3 पापियों का, जिन्होंने पाप किया है, 1/3 जिनके सहयोगी हैं, और 1/3 के हकदार वे भी हैं जो तमाशबीन हैं। भाइयों बहनों, हमें तमाशबीन भी नहीं बनना है, हमें सहयोगी भी नहीं बनना है, हमें किसी भी प्रकार के पाप में स्वयं भी लिप्त नहीं होना है। दंगा नहीं होने देंगे, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य करेंगे। विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला का होगा। इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं। आज सुबह में समाचार पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं वितरित होना चाहिए। देखो ना, वे सत्ता में नहीं, सरकार की योजना पहले से चली आ रही है। अभी से कह रहे हैं रोक लगा दो, नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन मत दो। और आप देखना, अगली एप्लीकेशन उनकी आने वाली है कि गरीबों का राशन भी मत बांटो। अगला बार देंगे वे भी। ये जो फ्री की बात कर रहे हैं ना, जो पहले से मिल रहा है, ये लोग तो उसको रोकवाने वाले लोग हैं। उनका एक एप्लीकेशन पहुंचा है इलेक्शन कमीशन में कि टैबलेट और स्मार्टफोन रोक दो। अगला एप्लीकेशन देंगे, राशन भी रोक दो। हमने कहा भी देखो, इससे पहले कुछ रुकेगा, जनता तुम्हें ही रोक देगी, चिंता मत करो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास तो भाजपा ही कराएगी, सुरक्षा भाजपा ही देगी। हम तो एक हाथ पर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, रैपिड रेल भी लेकर के आ रहे हैं, और दूसरे हाथ पर माफियाओं की छाती पर चलाने के लिए बुलडोजर भी चला रहे हैं। ये दोनों चलने चाहिए ना, दोनों में समन्वय है। इसी से विपक्ष परेशान है, परेशान है। 2 लड़कों की जोड़ी तो बहुत परेशान है।
वे दोनों इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उसमें जहां सपा का नेता है तो सपा का प्रत्याशी लड़ रहा है, वहां लोकदल का प्रत्याशी उसको निपटाने के लिए काम कर रहा है, और जहां लोकदल है वहां सपा के लोग उसको निपटाने का काम कर रहे हैं। तो वो दोनों आपस में लड़ते भिड़ते रहे, नूरा कुश्ती करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को तो जनता जनार्दन के लिए कार्य करना है, इन दंगाइयों के लिए नहीं। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर, गरीब, दलित, वंचित महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के मुद्दे पर, किसानों के सम्मान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। विकास की यात्रा अनवरत चलेगी, महापुरुषों का सम्मान अनवरत होगा। आपसे अपील है, मेरठ दक्षिण से श्री सोमेंद्र तोमर, मेरठ शहर से श्री कमल दत्त शर्मा, मेरठ कैंट से श्री अमित अग्रवाल, किठौर से श्री सत्यवीर त्यागी, हस्तिनापुर से श्री दिनेश खटीक, सरदना से श्री संगीत सोम और सिवाल खास से मनिंदर पाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों, ये सभी प्रत्याशी पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनावी मैदान में आए हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी, सोमेंद्र तोमर को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, आश्वस्त करिए। यहां भी, इधर भी सभी लोग एक बार मुझे आश्वस्त करके बताओ, पूरे आश्वस्त होकर के जाओ। सोमेंद्र तोमर भारी मतों से चुनाव जीत करके जाएंगे। दोनों हाथ खड़ा करते साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।